कि 1947 में युद्ध विराम गलत था, सरदार पटेल चाहते थे कि वार कंटिन्यू रहे, तब हम पीओके छीन लेते। नेहरू जी की सरकार का फेल्योर है। ब्रजेश जी, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करता हूं और उनके एक ऐसे विजन को कि जब पूरा विश्व दो पोल में बटा हुआ था, तब आजाद हुआ भारत जो गरीबी से जूझ रहा था, उसके मुखिया पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की स्थापना किया और 150 से ज्यादा राष्ट्र पंडित नेहरू जी के पाले में आए। तो एक ऐसे विदेश नीति के प्रणेता पंडित नेहरू जी का आज पुण्यतिथि है और मोदी जी उनको सूरज को दिया दिखाने के लिए जाने जाते हैं, जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जिन्होंने 11 सालों में 73 देशों की यात्रा की मोदी जी ने, और भारत पाक युद्ध के दौरान एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। भारत अलग थलग पड़ा। नेपाल और भूटान जैसे राष्ट्र जो हमेशा भारत के साथ थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र नहीं कहा। एक भी देश खुल के नहीं खड़ा हुआ। और पाकिस्तान के साथ तुर्की, अजरबैजान और चाइना, यहां तक कि ट्रंप, जिसका जिक्र अभी कर्नल साहब कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। 11 दिनों में 8 बार ट्रंप साहब ने यह कहा है कि हमने युद्ध रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, और 3 बार उन्होंने कहा कि हमने धमकाया, ट्रेड रोक देंगे। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड के बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? बताएं तो, ट्रंप ने रुकवाया या मोदी जी ने रोका? आप किसके कहने पे नेहरू जी ने रोका था, ये तो बता दो। मैं उस पर आऊंगा। मेरे पास वो तो ट्रंप का ट्वीट पब्लिक डोमेन में है, ट्रंप ने इंटरवीन करके रुकवाया। मैं एक पत्र पढ़ रहा था जिस सरदार पटेल जी की बात कर रहे हैं मोदी जी, इनको ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे तो ज्यादा थे नहीं, खुद कहते हैं कि हाई स्कूल से ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाया था। राजीव शुक्ला जी के साथ इंटरव्यू है, देश देख चुका है। इनको ये बताइए कि इनके देश पांडे थे, वो बिहार में जाके भाषण कर रहे थे कि पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल को तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 29 जनवरी 1948 को पत्र लिखा कि ये चीजें बड़ी गंभीर है। अभी कह रहे थे कि जब देश की बात होती है तो हम जो बेस्ट होगा उनको चुनेंगे। और हम दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस सरदार पटेल जी के जज्बे को आप कैसे हिंदू देखेंगे? महासभा और आरएसएस के लोग फांसी पर लटका देना चाहते थे, आज सोचिए, देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई। ये तो अच्छी बात कही ना। और सुनिए, ये क्यों हुआ? ये कोई ज्ञान और सुन लीजिए, ज्ञान और गुणवत्ता के दम पर इन लोगों को नहीं भेजा है। 73 देशों की यात्रा के बाद जब भारत अलग थलग पड़ गया, कोई भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, तो ये मजबूरी थी कि डिप्लोमेसी के लिए उस पार्टी के नेताओं को या उन लोगों को भेजा जाए जो लोग विदेश नीति को समझते हैं। इसलिए विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब, आनंद शर्मा जी, मनीष तिवारी जी, एक से एक पुरोधा मनीषी लोग हैं सबको आपने और ये हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े हुए, बाकायदे तमाम विदेश नीति पर, विदेश से हमारे संबंधों पर कितनी किताबें लिख चुके हैं। एक हैं, और ये मोदी जी जब अलग पड़ गए, ये इनको पहले करना चाहिए था। हैं, कितने काबिल बांसुरी स्वराज हैं, कितने काबिल लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं बीजेपी में, बड़े तेजस्वी ओजस्वी लोग हैं, तो भेज लेते। अलग थलग पड़ गया भारत, जो है विश्व में पहली बार हमारी कूटनीति इतनी खराब हुई। कुवैत से बात करके आपके कुवैत ने, ब्रजेश जी लास्ट बात कह दूं, कुवैत ने पहली बार पाकिस्तान का वीजा फ्री कर दिया 5 साल के लिए, और श्रम कानून पर समझौता करने जा रहा है। भारत के 30% मजदूर कुवैत में काम करते हैं और उसका असर भारत के मजदूरों पर पड़ने वाला है। बहुत शुक्रिया सर। मैं विनय राय जी को आमंत्रित